नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में जारी हुए घोषणा पत्र के बाद लगातार जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस ने भोपाल में एक प्रेस वार्ता कर बीजेपी के घोषणा पत्र पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में जो वादों को लेकर आई है, यही वादे वो पिछले 2019 के और 2014 के चुनाव में कर चुकी है, लेकिन उसमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का एक बड़ा वादा किया था, लेकिन किसी को रोजगार नहीं दिया। लगातार महंगाई और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। उन्होंने मुकेश नायक ने कहा कि अगर बीजेपी ने वास्तव में अपने घोषणा पत्र पर अमल किया है या उन वादों को अमली जामा पहनाया है, तो वो रोजगार जो 10 सालों से उनकी सरकार केंद्र में है, तो वो अपने रोजगार का जो डाटा है, 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो डाटा है वो अपने पोर्टल पर अपडेट कर दे, जिससे हमें उस वादे पर यकीन होगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बीजेपी जो महिला, युवा, किसान के वादे लेकर आई अपने पत्र में, वो सभी झूठे हैं। उससे पहले भी उन्होंने वादे किए थे, लेकिन किसानों की हालत देश में क्या है ये सभी जानते हैं। युवा आज रोजगार नहीं होने से दर-दर भटक रहा है और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि महंगाई अपने चरम सीमा पर है, लगातार महंगाई बढ़ी है, चाहे रसोई गैस के दाम हो, चाहे पेट्रोल के दामों उसमें लगातार इजाफा होता रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है ये सिर्फ जुमला है और इस जनता अब समझ चुकी है और जो चुनाव आने वाले हैं उसमें बीजेपी को सबक सिखाने जा रही है। 2 विषय आज के बातचीत के हैं। पहला विषय ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो एनडीए का मुख्य घटक दल है उसके प्रदेश अध्यक्ष जी आज बैठक में हम लोगों ने खजुराहो सीट पर व्यापक विचार विमर्श किया है और हम चाहते हैं कि खजुराहो सीट पर बीजेपी को एक सशक्त चुनौती दी जाए और सभी राजनीतिक दल मिलकर उस चुनौती को पेश करें। इस विषय को लेकर व्यापक विमर्श हुआ है और जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं, हमारा प्रस्ताव हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के समक्ष हमने प्रपोजल बनाकर भेजा है। कल तक उस पर कोई निर्णय होगा तो हम फाइनल आपको बता देंगे कि खजुराहो सीट पर हम किस उम्मीदवार को समर्थन देंगे। दूसरा विषय है भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। कोई भी राजनीतिक दल जब अपना घोषणा पत्र जारी करता है तो इस बात का मूल्यांकन होता है कि पिछले घोषणा पत्र में उन्होंने देश की जनता के साथ जो वायदे किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये निवेदन करूंगा कि पिछले घोषणा पत्र में उन्होंने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था। महंगाई बढ़ रही है, कृषि उत्पादन लागत बढ़ रही है, तमाम चीजों के दाम महंगे हो गए, तो 6,000 रुपए का झुंझुना पकड़ाने से क्षतिपूर्ति नहीं होगी। दूसरी चीज, महिलाओं को मध्य प्रदेश में जो 1,200 रुपए महीने उन्होंने खाते में डाले, उन्होंने 3,000 रुपए प्रतिमाह क्रमशः देने की घोषणा की थी। वो रेशियो अभी इम्बैलेंस है, उस बारे में भारतीय जनता पार्टी मौन है। आज सब्जियों के दाम, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम, ट्रांसपोर्टेशन के दाम, प्रत्येक क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है। उस दृष्टि से 1,200 रुपए महीने की राशि एक जेब में डाली और दूसरे जेब से उन्होंने निकाल ली महंगाई के बढ़ते। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंचाई योजनाओं को लेकर, पेयजल योजनाओं को लेकर बीजेपी ने जो बात कही है
कि उन्होंने स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए नल जल योजनाएं व्यापक रूप से पूरे भारत में बनाई है। हमारे मध्य प्रदेश का यह अनुभव है कि नल जल योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, भारी भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने वो ठेके लिए थे उनके समय पर भुगतान नहीं हुए, उसके कारण नल जल योजनाएं अधूरी पड़ी हैं और केंद्र शासन का बहुत विपुल धनराशि, व्यापक जो है धनराशि, उसमें वेस्ट हो गई और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। ये कहते हैं कि करोड़ों शौचालय इन्होंने बनाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पत्रकारों का एक दल बना लीजिए और बुंदेलखंड के किसी भी गांव में चले जाइए। एक शौचालय के लिए 12,000 रुपए की धनराशि उन्होंने उपलब्ध कराई थी। 12,000 में कोई शौचालय बनता है? और परिणाम ये हुआ कि पानी नहीं होने से, कम पैसा मिलने से हितग्राहियों ने आधे अधूरे शौचालय बनाए और शौचालयों में आप चले जाइए, गांव के लोग कंडा, भूसा और लकड़ियां भरे हुए हैं और आज भी लोग खुले में शौच करने के लिए जा रहे हैं। गांव में 1,30,000 रुपए कुटीर के लिए दिए और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए कुटीरों के लिए दिए। गांव में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ती है, सीमेंट के दाम बढ़े, लोहे के दाम बढ़े, ईंट के दाम बढ़े, मजदूरी के दाम बढ़े और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दाम बढ़े। उसके चलते 1,30,000 में कुटीर बनना संभव नहीं है और गांव में ज्यादा पैसे देना चाहिए, वहां कम दिए। शहरों में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नहीं लगती, वहां सस्ती पड़ती है कुटीर, वहां 2.5 लाख रुपए दिए और गांव में 1,30,000 रुपए दिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने गांव और शहरों में अपने घोषणा पत्र में बराबरी से धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी इसका पुनरावलोकन करे और इसको रिव्यू करे, इस स्कीम को, और देखे कि कितनी कठिनाइयों का ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में इन्होंने बिजली की समस्या को इतना विकट रूप बना दिया है कि गांव में अगर ट्रांसफार्मर फेल हो जाए तो 1-1 महीने ट्रांसफार्मर नहीं बदलता। ये वोट मांग रहे माननीय मोदी जी के नाम पर और जब ट्रांसफार्मर फेल होता है तो मोदी जी लगवाने के लिए आते हैं क्या? गांव में नामांतरण नहीं हो रहे, रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, पंचायतों में ग्रामीण विकास के तहत जो धनराशि आ रही है उसमें भयंकर किस्म का भ्रष्टाचार है। इसके चलते पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई। और तीसरा बहुत अहम मुद्दा है जाति आधार पर जनगणना का। कांग्रेस पार्टी ने जाति आधार पर जनगणना का जो निर्णय लिया, पूरे एनडीए ने, कांग्रेस पार्टी और घटक दलों ने मिलकर, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि आर्थिक और सामाजिक न्याय की दृष्टि से हम व्यक्ति की सही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में हम व्यक्ति का आकलन करें, सही व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें और सही व्यक्ति आइडेंटिफाई हो जाने के बाद जरूरत के आधार पर आर्थिक योजनाओं को बनाया जा सकता है और धरातल पर लाया जा सकता है और गरीबी उन्मूलन की दिशा में, आर्थिक और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा काम देश में हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक सर्वेक्षण की इस योजना को ये कह के खारिज कर दिया कि इससे जातिवाद देश में बढ़ेगा। जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया है इस देश में कि पूरा देश आज एक संस्थाबद्ध जातिवाद से झुलस रहा है। 10 साल हो गए उनको शासन करते हुए। मेरा निवेदन है कि 10 साल में किन 20 करोड़ लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, उनके नाम अपने पोर्टल पर डाल दें तो हमें विश्वास हो जाएगा कि इस बार जो उन्होंने रोजगार को लेकर जो अपनी बात की है
उसमें कुछ प्रामाणिकता है या नहीं है। दूसरी बात, उज्ज्वला गैस योजना के तहत उन्होंने पिछले घोषणा पत्र में कहा था कि 10 करोड़ लोगों को उन्होंने निःशुल्क गैस के कनेक्शन दिए। जब उन्होंने गैस के कनेक्शन दिए थे तब गैस की टंकी का मूल्य 500 रुपए था और उनके घोषणा करने के 1 साल के अंदर गैस की टंकी का मूल्य 1200 रुपए हो गया और परिणाम यह हुआ कि गांव के लोग एक बार तो गैस फिलिंग करा पाए, लेकिन दूसरी बार उनकी आर्थिक क्षमता नहीं रही कि वो गैस की रिफ्यूलिंग कराएं और परिणाम यह हुआ कि देहातों में गैस की टंकियां कचरे के ढेरों में पड़ी हुई हैं। उनकी क्षमता नहीं है कि दोबारा वो रिफ्यूलिंग करा सकें। तीसरी बात, एक तरफ तो हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत वो किसानों को 6,000 रुपए 1 साल में देने की घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत लगभग दोगुनी हो जाती है। आज प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत 22,000 रुपए है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट के दाम लगभग दुगने हो गए, पेस्टिसाइड के दाम लगभग दुगने हो गए, कृषि उपकरणों के दाम 1.5 गुने बढ़ गए और इसके चलते किसानों पर जो भार आया है केवल 6,000 रुपए एक वर्ष में देने से वो घाटा पूरा नहीं होगा। और 6,000 रुपए देने के बाद दूसरा काम भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और क्लाइमेट के समय समय पर इम्बैलेंस होने के कारण किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा पिछले 6-7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को मुआवजे नहीं दिए। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभासाक्षी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।